वेलकम टू टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आप सभी का टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे गर्मा गर्म स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स जेई। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स जेई की तैयारी करना चाहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स जेई की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप सही जगह पे आए हैं। हमारे चैनल पे डेली इलेक्ट्रॉनिक्स जेई की क्लासेस चलाई जाती हैं दोस्तों, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और उसमें भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड एंड इट्स कन्वर्जन मेथड। दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉनिक्स जेई में इससे 2 या 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं साथियों, चाहे वो DMRC हो, चाहे UPPCL हो, रेलवे जेई हो, SSC जेई हो, या इसरो हो, या DRDO। इन सभी क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से जो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की टॉपिक है अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जैसे कि अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड में क्या क्या होते हैं, कौन कौन सा कोड इस्तेमाल किया जाता है, उसका फुल फॉर्म क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, कितने बिट जनरेट करते हैं, इन सारे क्वेश्चनों को ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड से पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, हमारे चैनल पर डेली इलेक्ट्रॉनिक्स जेई की क्लासेस चलती हैं फॉर UPPCL जेई, DRDO, इसरो, बार्क, NPCIL। इन सभी में से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स जेई की, तो आप यहां से तैयारी कर सकते हैं और अपने एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ कर दिखाने के लिए हौसला और जुनून चाहिए। चाहे तूफान हमारे विपरीत ही क्यों न हो, हम उससे लड़ सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं साथियों। दोस्तों, रास्ते में अगर कांटा ना हो तो चलने का मज़ा भी नहीं आता है। तो इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और क्लास का आनंद लीजिए। और हाँ, पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा, ताकि दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट को मैं बताऊंगा उस पॉइंट को लाइन टू लाइन नोट कर लीजिएगा साथियों। चलिए दोस्तों, आज के क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सिस्टम का भी जो टॉपिक है उसके भी क्लासेस चल रहे हैं दोस्तों, और उसमें इस समय क्या चल रहा है, इस समय डिजिटल कम्युनिकेशन पे पहुंच चुके हैं। और हम लोग जो एनालॉग कम्युनिकेशन में AM, FM, PM, PCM, PAM, PWM इन सभी चीज़ों को कवर किया है। आप जाके वहाँ से इन सारे टॉपिकों को क्लियर कर सकते हैं। एकदम बिल्कुल बेसिक से है, बिल्कुल बेसिक से, और 110% गारंटी कि आप क्लास को लास्ट तक देखेंगे और क्लास लास्ट तक देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपको इससे कोई भी आप डाउट बचा नहीं है, आपको एकदम फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा साथियों। तो ज़रूर क्लास को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। इलेक्ट्रॉनिक्स जेई की वैकेंसी जब जब आएगी इस चैनल पे आपको नोटिफाई की जाएगी साथियों। तो इस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं आज। हाँ दोस्तों, प्रीवियस का क्वेश्चन सीरीज अगर इलेक्ट्रॉनिक जेई का लगाना है तो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए, प्रीवियस ईयर सीरीज इलेक्ट्रॉनिक्स जेई का, उसमें जाइए और वहाँ से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। NCL हो, चाहे DRDO हो, इसरो हो, और UPRVNL हो, और रेलवे जेई, UPPCL जेई, इन सभी को, और हाँ वो DMRC, इन सभी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डायरेक्ट सॉल्व कराया गया है दोस्तों। तो आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं वहाँ से आपके प्रीवियस के क्वेश्चन सीरीज को देख के। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स जेई की सारी क्लास चला जाती हैं। तो यहाँ पे आने के बाद अब कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे नॉन टेक्निकल क्षेत्र में डेली करंट अफेयर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, GK GS, स्ट्रेटेजी के इन सारी क्लासेस रेगुलर चला जाती हैं। तो यहाँ से आप नॉन टेक्निकल, टेक्निकल सभी क्षेत्रों की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं साथियों। ये क्लास को शुरू करते हैं। अल्फा न्यूमेरिक कोड, अल्फा न्यूमेरिक कोड को समझेंगे अच्छे तरीके से। दोस्तों, अल्फा न्यूमेरिक कोड नोट करिए, नोट करते जाइए, लिखते जाइए। जो पॉइंट बताऊंगा उस पॉइंट को जरूर नोट करिएगा साथियों। तो क्या है अल्फा न्यूमेरिक कोड, विच कॉन्सिस्ट ऑफ, यानी कॉन्सिस्ट का मतलब शामिल होता है, क्या शामिल होता है उसमें, बोथ नंबर अल्फा करेक्टर्स एंड आर कॉल्ड अल्फा न्यूमेरिक। तो बेसिक समझिए कि जो अल्फा न्यूमेरिक कोड है उसमें अल्फ़ाबेटिक करेक्टर भी और नंबर भी दोनों होते हैं। क्या क्या होते हैं, जैसे ABCD भी होते हैं, और 1 2 3 इस टाइप की, मतलब यानी अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल नंबर,
ये दोनों नंबर उसमें होते हैं, किसमें, अल्फा न्यूमेरिक कोड में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि अल्फा न्यूमेरिक कोड में किस टाइप के नंबर्स पाए जाते हैं, तो न्यूमेरिकल नंबर्स और अल्फ़ाबेटिक नंबर्स, ये दोनों कैरेक्टर उसमें पाए जाते हैं। ठीक है साथियों। और ये भी पूछता है कि अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड कितने टाइप के होते हैं, तो अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड कितने टाइप होते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड 2 टाइप के होते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड हैज़ टाइप 2। पहला क्या है, ASCII, दूसरा है ABCDIC। ठीक है, यानी कि ASCII पहला हो गया, दूसरा है ABCDIC, ये है पहला, ये दूसरा, ये 2 टाइप के होते हैं अल्फा न्यूमेरिक कोड। नोट करिए फटाफट दोस्तों। हम लोग समझेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अल्फा न्यूमेरिक कोड का ASCII, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है। नोट करिए फटाफट, नोट करिए। एग्जाम में डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछता है, क्या पूछता है, डायरेक्ट फुल फॉर्म। देखिए यहाँ पे लिखा भी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ASCII कोड क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। वेरी वेरी, हमारे साथ रिपीट करिए, आपको यहीं पे याद भी हो जाएगा साथियों। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये है ASCII, यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये फुल फॉर्म याद हो गया होगा यहाँ पे। और एक पॉइंट, जितनी भी मैं लाइन बता रहा ना वो पॉइंट ही हैं, वो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं साथियों। नहीं विश्वास है तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीरीज जाके देखिए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे देखिए, आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है और मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे बात में कितना दम है। वो गारंटी देता हूँ कि आपको पूरा फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि किस कौन कौन सा क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलता है। यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट, ये भी नोट करिए, इट्स इज 7 बिट कोड। डायरेक्ट पूछता है अल्फा न्यूमेरिक कोड कितने बिट का कोड होता है, तो आपको याद रखिए अल्फा न्यूमेरिक कोड पूछे तो आप गलत कर सकते हैं। जब ASCII पूछे तो बोलिए 7 बिट कोड होता है। ठीक है, नोट कर रहे हैं ना आप। इट कैन बी जनरेटेड मैक्सिमम 128 कोड। ये भी पूछता है कि कितने मैक्सिमम कोड को जनरेट कर सकता है, तो 128 कोड को ये जनरेट कर सकता है। ठीक है, क्लियर। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका फुल फॉर्म हो गया। नंबर 2 7 बिट कोड है ये। नंबर 3 128 कोड जनरेट करता है मैक्सिमम। पॉइंट क्लियर हो गया। अल्फा न्यूमेरिक कोड किसे कहते हैं, जिसमें अल्फ़ाबेट और नंबर सिस्टम दोनों होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट दूसरा पार्ट है अल्फा न्यूमेरिक कोड का, वो है EB, क्या है, ABCDIC। इसका फुल फॉर्म नोट करिए। देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर नोट किया गया है पहले से कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इसके फुल फॉर्म नोट करिए। क्या लिखा है, E से होता है एक्सटेंडेड, B से होता है बाइनरी, C से होता है कोड फॉर डेसिमल इंटरचेंज। क्या, डेसिमल इंटरचेंज। आशा करता हूँ आप भूलेंगे नहीं। EB, क्या लिखा है, ABCDIC, तो क्या हुआ, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड फॉर डेसिमल इंटरचेंज। मेरे साथ याद करिए, मेरे साथ रिपीट करिए। E से क्या होता है, एक्सटेंडेड, B से बाइनरी, C से कोड, ठीक है, और D से डेसिमल, I से इंटरचेंज। तो क्या आ जाएगा, ABCDI, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड फॉर डेसिमल इंटरचेंज। याद हो गया। एक बार आंख बंद करके बोलिए मेरे साथ, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड फॉर डेसिमल इंटरचेंज। वेरी गुड। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या पूछता है क्वेश्चन, ये सारे लाइन टू लाइन क्वेश्चन है साथियों, लाइन टू लाइन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलेगा कि ये कितने बिट का कोड होता है, तो आप बताएंगे कि EBCDI 8 बिट का कोड होता है, 8 बिट कोडेड। ठीक है, EBCDI जो होता है वो 8 बिट का कोड होता है। नोट करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करिए फटाफट। नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट इट कैन बी जनरेट मैक्सिमम 256 कोड।
कितने 256 कोड को जनरेट करता है। कौन? अल्फा न्यूमेरिक कोड का दूसरा पार्ट जो है ABCDI कोड, ये क्या है, एक 256 कोड को जनरेट करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। मैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज जो मैं टॉपिक ले आया हूँ ना साथियों, वो डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलते हैं ज़रूर ज़रूर। और जो बंदा इससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके गया वो उसका धुआं धुआं कर देगा एग्जाम का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट समझने लायक है। इससे हम न्यूमेरिकल को चुटकियों में हल कर से आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अच्छे नंबर गेन कर जाते हैं, एग्जाम भी क्रैक कर जाते हैं दोस्तों। इसी टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं जो आपको अलग करते हैं हर बच्चों से। यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, समझिए। इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो समझ लीजिए न्यूमेरिकल सॉल्व। क्या कह रहा है? कह रहा है कि नोट में है, नोट आप भी करिए, n बिट अगर कोई नंबर है तो उसमें मैक्सिमम 2n डिफरेंट कोड बन सकते हैं। कितने कोड बन सकते हैं? डिफरेंट। मैक्सिमम 2n डिफरेंट कोड बन सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे n बिट है तो 2n जो होता है डिफरेंट कोड बनता है। उसी तरह से एक एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर 1 बिट है तो कितने कोड बनेंगे? 1 बिट है तो 2 कोड इसके बन सकते हैं, 0 और 1, 2 बनना। अगर 2 बिट है तो कितने बनेंगे? 4 कोड बनेंगे। कैसे? 2 करके, यानी कितना आएगा? 4 आएगा। आया कि नहीं आया? आया ना। तो बस यही चीज़ को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर बिट 2 जितनी भी n बिट है तो उसकी 2n डिफरेंट कोड को हम प्राप्त कर सकते हैं। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, आपको मैं अभी दिखाता हूँ क्वेश्चन। तो यहाँ से कहा 3 बिट तो 8 कोड यानी 2^3, 2^4 यानी 16 कोड 16, 2^5 यानी 32 कोड। तो यानी 2n कोड को हम डिफरेंट कोड को प्राप्त कर सकते हैं अगर n बिट है तो। फुल कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आ गया? अब न्यूमेरिकल अगर आपके सामने आएगा, अभी मैं ले आऊँगा तो आप कर दोगे फटाक से। वेरी गुड। चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं अगला न्यूमेरिकल के साथ। क्या कह रहा है न्यूमेरिकल में? तो न्यूमेरिकल में कह रहा है बेटा, न्यूमेरिकल में कह रहा है कि टू जनरेट, थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिए हमारे साथ, समझने की कोशिश करिए, एडजस्ट करिए। तो टू जनरेट 256 कोड, मिनिमम नंबर ऑफ बिट रिक्वायर। क्वेश्चन देखिए वही है बट घुमा के पूछा है, समझने की कोशिश करिए। और ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा हुआ क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप नोट करिए। टू जनरेट 256 कोड, मिनिमम नंबर ऑफ बिट रिक्वायर, मतलब कितने बिट का रिक्वायरमेंट होगा 256 कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए। बताइए 256 कोड को जनरेट करने के लिए कितने मिनिमम बिट की आवश्यकता पड़ेगी। या फिर कोई मिनिमम बिट दिया होता, आपको पूछता कितने कोड जनरेट होगा। बस उल्टा सीधा सब है, घुमा कर पूछा है। बस आप कन्फ्यूजन ना होइए, यहाँ पे क्लास ले रहे हैं इसका मतलब कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आंसर दे दिया है 256 कोड, मिनिमम नंबर ऑफ बिट 8। आप कहेंगे कैसे 8 आ गया? थोड़ा समझाइए सर अच्छे तरीके से। चलिए समझते हैं, चलिए अच्छे तरीके से समझते हैं इसको कि कहना क्या चाहता है। अगर 210 में जो है कोड जनरेट करना है तो इसके लिए कह रहा है कि 8 बिट मिनिमम होगा। कितने? 8 बिट मिनिमम, आंसर के हिसाब से बता रहा हूँ। लेकिन हम लोग इसे सॉल्व करके देखेंगे कि ये सच में क्या सही है। तो कैसे? अगर हम 2^8 लेते हैं तो कितना आता है? 256, यानी 256 कोड को हम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन हमें जनरेट कितना करना है? 210, ठीक है। अब देखिए हम अगर 2^7 लेते हैं तो कितना कर सकते हैं? 2^7 लेते हैं तो 128 कोड हम जनरेट कर सकते हैं। क्या मेरा गणित सही है? 2^7 को 128 बोलते हैं, सही हो तो ठीक है। फिर ये 128 कोड जनरेट कर सकते हैं, बट हमें जनरेट कितना करना है? 210 कोड। यानी कि 7 बिट को लेने पर हमारा 210 कवर नहीं हो पाएगा, सिर्फ 128 ही बिट जनरेट कर पाएंगे, कोड जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। तो हम 2^7 नहीं लेंगे, कितना लेंगे? 2^8 लेंगे। वो ज़्यादा तो हो जा रहा है लेकिन हमारा उसमें 210 कवर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यही चीज़ को वो पूछ रहा है कि हमें कितने, मतलब 2n का मतलब ये n क्या है? कितने बीट की आवश्यकता पड़ेगी, ये है बीट, ठीक है, जो हमें 210 को जनरेट करने में सहायता करेगी। तो 210 को जनरेट करने में 2^7 तो कम हो जा रहा है। अब 2^6 से 2^5 करेंगे तो और कम होता जाएगा। तो कम तो करेंगे नहीं, ज़्यादा देखेंगे
तो ज़्यादा जैसे ही जा रहा है 2⁸ जा रहे हैं तो ये हमारा 256 आ रहा है, जिसके अंदर 210 आराम से आ जाएगा। यानी कि 2⁸ ले लेंगे तो 210 कोड को जनरेट किया जा सकता है। आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसे समझने की कोशिश करिए। आप अगर अपना दिमाग 0.0001% भी लगाते हैं तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा, नो डाउट। चलिए एक और एग्जाम्पल लेंगे, उसके द्वारा हम लोग समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से। देखिए अगला कह रहा है टू जनरेट, थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा हो गया है, A to Z यानी A to Z यानी कि 26, क्लियर, एंड जी स्मॉल A to Z यानी स्मॉल A to Z यानी एक और 26, और 0 to 9 यानी 10। इतने कोड को जनरेट करना है, यानी कि 26 कोड यहाँ से, 26 कोड यहाँ से और 10 कोड यहाँ से। तो कितने होगा टोटल? 26 कितने होते हैं? 52, और उसके बाद 10 62, यानी टोटल 62 कोड को जनरेट करना है। और पूछ रहा है कि कितने नंबर मिनिमम नंबर ऑफ बिट की रिक्वायर्ड होगा, कितने नंबर मिनिमम नंबर ऑफ बिट रिक्वायर होगा इसको जनरेट करने के लिए। किसको किसको? A to Z को और कैपिटल स्मॉल A to Z को और 0 to 9 को। यानी इसमें कितना आएगा? 26। A से Z तक लिखने में कितने कोड चाहिए? 26 ना। और स्मॉल वाले में भी A से Z लिखने के लिए 26 चाहिए और 0 से 9 के लिए 10। यानी टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया आपका 62 कोड, यानी 62 कोड को जनरेट करना है। अब बताइए 62 कोड को जनरेट करने के लिए कितने बिट की आवश्यकता पड़ेगी? थोड़ा बताइए, सोच के बताइए, तो हम बताते हैं आपको। चलिए समझते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से, आखिर करना क्या चाहता है। और इस एग्जाम्पल के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट ही नहीं रहेगा। जैसे 62 है, मान लीजिए आपको चाहिए 62, तो 2 कितना 5 होता है तो कितना आता है? 32 कोड, जो कि 62 कवर नहीं कर देगा। और 2 करेंगे तो कितना आएगा? 64। कितना आएगा? 64 कोड। कितना? 64 कोड। क्या मेरा गणित सही कह रहा है? 2 को 64 बोलते हैं। अगर गणित सही कह रहा है तो 64 कोड को कवर करने के लिए हमें 6 बिट की आवश्यकता पड़ेगी। अब बताइए 64 बिट जब हम कवर करेंगे तो उसमें 62 आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। बट अगर हम 2⁵ लेके करते हैं तो 62 नहीं आएगा, 32 ही कोड बन पाएगा, जनरेट हो पाएगा। तो हमें 62 को कवर करने के लिए मिनिमम कम से कम 6 बिट की आवश्यकता पड़ेगी। यानी 2⁶ क्या? 2⁶ इक्वल टू 64, और 64 के अंदर 62 को जनरेट किया जा सकता है। और हमारा आंसर क्या होगा? 6 बिट रिक्वायर्ड होगा मिनिमम। ठीक है, आशा करता हूँ आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैं कोशिश करूँगा कि आप सॉल्व करिए, आप मेरे साथ साथ सॉल्व करिए, मैं यही चाहूँगा। पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, थोड़ा ब्राइटनेस ज़्यादा हो गया, थोड़ा धुंधला दिखेगा, आप मेरे साथ एडजस्ट करिए प्लीज़, कंप्रोमाइज़ करिए। नंबर ऑफ बिट्स नीडेड टू इनकोड ऑल लेटर, यानी ऑल लेटर मतलब 26, एंड 10 सिंबल एंड ऑल नंबर 10। ठीक है, अब क्या कह रहा है इसे क्लियर करिए। इन सभी को क्या करना है? जनरेट करने के लिए कितने बिट की नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, यही चीज़ ये कह रहा है। फिर से देख लीजिए एक बार, फिर से क्या कहना क्या जा रहा है। नंबर ऑफ बिट यानी कितने नंबर ऑफ बिट की आवश्यकता पड़ेगी, नीडेड टू इनकोड ऑल लेटर, मतलब इनकोड करने के लिए कितने नंबर ऑफ बिट की ज़रूरत पड़ेगी। किसको किसको इनकोड करना है? 26 तो ये लेटर को, 10 सिंबल को और 10 नंबर को, यानी कि 26 + 10 + 10, यानी टोटल आ गया आपका 46 बिट। जो 46 कोड को इनकोड करने के लिए कितने नंबर ऑफ बिट की आवश्यकता पड़ेगी। तो आशा करता हूँ आप मेरे से पहले करके दिखा देंगे। कमेंट में जल्दी से आंसर दीजिए, इसका फटाफट आंसर दीजिए मेरे शेरनियों, इसका जवाब दीजिए फटाफट मेरे दोस्तों, मेरे हीरा। चलिए बताइए इसको कैसे करेंगे। तो 46 को कोड को जनरेट करने के लिए कितने एन की यानी नंबर ऑफ बिट की आवश्यकता पड़ेगी। तो आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों, कितना पड़ेगी? देखिए 2⁵ को तो आपको पता ही है कि 32 बिट, और 2⁵ को पता ही है कि आपको 64। आप बताइए
5 बिट की आवश्यकता पड़ेगी या 6 की? बताइए। 5 में तो हो ही नहीं पा रहा है भाई, 5 में 32 कोड ही जनरेट कर पा रहे हैं, जबकि 6 में हम लोग कर पा रहे हैं 64। आप बताइए 32 में आपका 46 कवर हो जाएगा? नहीं ना। तो हमारा जो नंबर ऑफ बिट जो होगा वो 6 होगा, यानी आंसर क्या होगा? 6 बिट की आवश्यकता पड़ेगी। यानी हम 26 लेटर और 10 सिंबल, 10 क्या है? सिंबल है, ठीक है, 10 सिंबल और 10 जो है हमारा नंबर है, इनको यानी 46 को इनकोड करने के लिए 2⁶ यानी कि n की वैल्यू कितनी आएगी? 6 की आवश्यकता पड़ेगी। कितने की? 6 की आवश्यकता पड़ेगी, 6 बिट की। तो आंसर होगा 6 बिट। कितना आंसर होगा? 6 बिट। नोट कर लीजिए, फटाफट सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। बहुत अच्छा दोस्तों, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया आपने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं क्लियर करा रहा हूँ, इसमें नो डाउट। नोट करते जाइए, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फटाफट नोट करिए। चलिए दोस्तों, आपको हम बताते हैं ASCII कोड को कैसे प्रेजेंट करते हैं, और कैपिटल लेटर में उसका क्या कोड होता है, और स्मॉल लेटर में क्या कोड होता है, और नंबर में क्या कोड होता है। चलिए इस चीज़ को आप ध्यान से देख। लिखा है ASCII कोड फॉर कैपिटल लेटर्स। हेक्साडेसिमल में हम ASCII कोड को दिखा रहे हैं, ठीक है, इस बात को जरूर नोट करिए। A को 41 कहते हैं, A को क्या बोलते हैं? 41 कोड से दिखाते हैं, और B को 42। अब कह रहे हैं BABCD ये सब क्या है? तो दोस्तों आपको पता ही है कि ASCII जो कोड है वो अल्फ़ा और नंबर दोनों से मिलकर बना होता है। तो क्या करेंगे? A को 41 से शुरू करते हैं, B को 42, C को 43, D को 41, 44, E को 45, इसी तरह से Z तक जाते हैं। ABCDEFGHIJ KLMNOPQ। तो देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा कि 49 के बाद J को 49 के बाद 50 लिखने से जगह पे 4A लिखा गया। क्या लिखा गया? 4A। और फिर K को क्या लिखा गया है? 4B, और L को 4C। तो इस सारणी को, इस टेबल को आप नोट कर लीजिए। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, एक चीज़ नोट करिए। क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा, इस बात को नोट करिए। इस सारणी को तो आप बना लीजिए, ठीक है, बना लीजिए। बनाने से क्या होगा, आपको थोड़ा बहुत ये पता चलेगा कि ये चीज़ें आपने पढ़ी है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। बट इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, मैं उसके बारे में चल रहा हूँ आपको बताने। तो क्वेश्चन क्या बनता है वो नोट करिए फटाक से। तो क्वेश्चन ये बनेगा आपका, क्वेश्चन ये बनेगा कि अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड जो होता है, अल्फ़ा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड जो है, उसमें ए को किससे नोट करते हैं, या शुरुआत कहाँ से करते हैं। यानी ए से शुरू करते हैं तो ए में कहाँ से? 41 से शुरू करते हैं। तो इस बात को नोट कर लीजिए कि अल्फ़ा न्यूमेरिक अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड में ए को 41 से करते हैं, और उसके बाद फिर जेड को करते हैं 5A। क्या बोलते हैं जेड को? जेड को बोलते हैं 5A। इस चीज़ को नोट कर लीजिए, जेड को बोलते हैं 5A, वो भी हेक्साडेसिमल में, ठीक है। इन चीज़ों को नोट करिए। अब देखिए स्मॉल लेटर में, अब हम आपसे यही पूछेंगे कि स्मॉल लेटर में जो हम दिखाते हैं ए को, वो कैसे दिखाते हैं। तो आप बताएंगे कि स्मॉल लेटर में 61, यानी ए को लिखते हैं 61 से शुरू करते हैं हेक्साडेसिमल, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ये चीज़ हो गई। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं सोचा कि आपको एक बार दिखा दूँ। बट जो इम्पॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन बनता है, वो चीज़ें आपको ज़रूर सीखनी चाहिए। ज़्यादा इतना डीपली घुस के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम PhD करना नहीं है, हमें एग्ज़ाम क्रिएट करना है, हमें अपने सपने पूरे करने हैं, माँ बाप के सपने पूरे करने हैं। तो इसके लिए हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, सही मार्गदर्शन में पढ़ेंगे, तभी जाके हम लक्ष्य तक आसानी से पहुंच जाएंगे। काफ़ी बच्चे होते हैं जो डीपली पढ़ते जाते हैं और अपने को कहते हैं कि मैं बहुत पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छी जानकारी लेता हूँ, घुस के पढ़ता हूँ अच्छे तरीके से, लेकिन क्या होता है वो एग्ज़ाम नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं पता है। एग्ज़ाम में क्या पूछता है उस पर ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते हैं, वो गलत डायरेक्शन में मेहनत करते हैं। मेहनत करना अच्छी बात है, बट स्मार्ट तरीके से मेहनत करना वो सबसे अच्छी बात है। वो लक्ष्य तक पहुँचने में आपको बहुत ही सहायता करता है, ठीक है साथियों। तो इससे बस क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, और कुछ नहीं। जो स्मॉल लेटर है उसको 61 हेक्साडेसिमल से, और कैपिटल वाले को 40,
कैपिटल क्या कहते हैं, कैपिटल ए को क्या कहते हैं 41 है सर इसमें, ठीक है। और हम यही चीज़ अब और समझेंगे कि न्यूमेरिकल वाले को क्या बोलते हैं, नंबर न्यूमेरिकल नंबर जो होता है उसके क्या बोलते हैं ASCII कोड फॉर नंबर। उसमें क्या होता है, उसमें होता है 0 से शुरू होता है, 0 से 0 क्या बोलते हैं 30 यानी 30 एच लिखो चाहे 16 लिखो, एच लिखो चाहे 16 लिखो। तो ये हो गया 0 से 30 यानी कि 0 को क्या लिखते हैं 30H। अब 0 का आपको पता है तो आप 1 को तो लिख ही सकते हैं 31H, 2 को लिख ही सकते हैं 32H, ठीक है। तो इस तरह से बस आपको जो एग्जाम में पूछने का चांस है, वैसे ये भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये अगर पूछ लिया गया तो आप इसके ज़रिए आप बहुत कुछ सॉल्व बता सकते हैं आप इसके बारे में, ठीक है, बता सकते हैं, फाइनली बता सकते हैं आप। तो नोट कर लीजिए इसे, इस टेबल को भी बनाना चाहते हो तो बना लीजिए। ये इस तरह से आप टेबल बना हुआ है, आप अपने बुक पे नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट को क्लियर करते हैं। ये रहा आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें जो कह रहा है उसे ध्यान से देखिए, पढ़िए, थोड़ा कंप्रोमाइज़ करिए, ब्राइटनेस ज़्यादा हो गया आज की क्लास में। इन सिक्वेंशियल कोड इज सक्सीडिंग नंबर ग्रेटर देन प्रोसीडिंग कोड, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये है कि जो सिक्वेंशियल कोड होता है वो सक्सीडिंग नंबर से ज़्यादा होता है प्रोसीडिंग कोड से, ठीक है। कुल मिला के इतना समझ लीजिए कि सिक्वेंशियल कोड किसे कहते हैं, बस और कुछ नहीं, बस इतना समझ लीजिए सिक्वेंशियल कोड किसे कहते हैं। तो 2 सिक्वेंशियल कोड हैं, कौन कौन से हैं नोट करिए। पहला है 8421 कोड। आप बताइए, फटाफट बताइए 81421 को क्या बोलते हैं, 8421 कोड को और भी किस नाम से जानते हैं, फटाफट बताइए। और दूसरा जो सिक्वेंशियल कोड है वो है एक्सेस 3 कोड, नोट करिए। तो आप हमें आपने बताया नहीं कि 8421 को और भी किस नाम से जानते हैं। देखिए, इसको बोलते हैं BCD कोड, इसको BCD कोड भी बोलते हैं 8421 को, ठीक है। और एक्सेस 3 कोड को और भी किस नाम से जानते हैं, तो एक्सेस 3 कोड को भी BCD कोड बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें भी ग्रुप ऑफ 4 बिट्स होते हैं, इसलिए इसको BCD कोड बोलते हैं। हमने अच्छे तरीके से BCD, एक्सेस 3, ग्रे कोड, मैंने सारे कोड को अच्छे तरीके से बता दिया है दोस्तों। तो अगर आपने क्लास नहीं देखी पिछली तो आप प्लेलिस्ट में जाइए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसमें शुरू से लास्ट तक सारे क्लास को देखिए और अपने फुल कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। मात्र 20 से 25 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में आपको एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपका कुछ नहीं जाता, मात्र 10 मिनट में आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा दोस्तों उस पॉइंट से, और उस पॉइंट से आप कभी ज़िंदगी में भूलेंगे नहीं, इतना मैं गारंटी लेता हूँ साथियों। तो आप जाके वो पिछले क्लास को देखिए, उसे समझिए। इलेक्ट्रॉनिक जे की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो उस क्लास को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने अगर वो क्लास नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और प्रीवियस ईयर की जो पिछला क्लास हमने लिया है, अगर वो नहीं देखा तो आपको आगे भी समझ में नहीं आने वाला है। तो अगर आप वो नहीं देखे तो समझ लीजिए कुछ नहीं देखा। तैयारी अगर आप करते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, अपने सपना पूरा करना चाहते हैं, तो क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिए दोस्तों। आशा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। ये है एक कोड और दूसरा कोड ये है, इन दोनों को बोलते हैं सिक्वेंशियल कोड। क्या बोलते हैं, सिक्वेंशियल कोड, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का लिए इतना ही बस, फिर मिलते हैं कल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बूलियन अलजेब्रिक थ्योरम के साथ। कल पढ़ेंगे हम लोग बूलियन अलजेब्रिक लॉ एंड थ्योरम, जिसमें कम्युनिकेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इन सभी लॉ को अच्छे तरीके से गेट के माध्यम से भी समझेंगे, ठीक है। बाय फिगर, बाय पॉइंट आपको समझाया जाएगा उसमें। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि न्यू क्लास जैसे ही अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है दोस्तों। और कंटिन्यू अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक करके मेहनत करके तैयारी करिए साथियों। एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।
कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती, बिना कुछ किए जयकार नहीं होती। दोस्तों जब तक कुछ आप स्ट्रगल नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, चलेंगे नहीं, तपेंगे नहीं, तब तक आप निखरेंगे नहीं साथियों। तो आप घबराइएगा मत, अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहिए पूरे मन से। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ मिलकर पढ़ाई करिए और आप सफलता 2021 में ही प्राप्त करिए साथियों। तो हमारा टेक नॉन टेक चैनल आपके लिए ले आया है डेली करंट अफेयर, नॉन टेक्निकल हो चाहे टेक्निकल, सभी की क्लास है। डेली करंट अफेयर, स्टैटिक, जीके, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या बोलते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी क्लासेज, कम्युनिकेशन की क्लासेज, ये सभी टॉपिक वगैरह, और ये क्या बोलते हैं इतिहास की स्टैटिक क्वेश्चंस, और रेलवे एनटीपीसी के लिए विशेष करके सारे सीरीज चलाए जा रहे हैं साथियों। तो ज़रूर आप हमारे यहाँ चैनल पे आइए और अपना तैयारी को अच्छे तरीके से बेहतरीन करिए साथियों। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।